जी बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। और मैं मेरी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको कितना केस स्टडीज और एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट्स बनाकर प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो कोशिश मेरी हमेशा जारी है। और आज बेटा जी मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का अकाउंट्स का जो हमारा टॉपिक है शेयर्स, उसका केस स्टडी नंबर 10 लेकर आया हूँ। और जिसमें बेटा जी मैं आपको एक फॉर फीचर का क्वेश्चन, यानी फॉर फीचर और री इश्यू ऑफ शेयर्स का एक टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। उससे रिलेटेड बेटा जी टीचर ने 6 एमसीक्यू सवाल दिए हैं जिनका हमको रिप्लाई करना है। तो चलिए बेटा जी, मैं एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ के समझाता हूँ और क्या क्वेश्चन में टीचर ने हमसे सवाल पूछे हैं वो भी देख लेते हैं और फिर इस केस स्टडी को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि पलक लिमिटेड है, उसने 60 शेयर्स फॉरफीट किए हैं 10 रुपए वाले, जो कि 2 रुपए प्रीमियम पर इशू किए थे। तो पलक लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 60 शेयर्स 10 रुपए वाले फॉरफीट किए हैं और जो कि 2 रुपए प्रीमियम पर इशू किए थे। हेल्ड बाय चिंटू, यानी एक शेयर होल्डर था चिंटू, जिसने फाइनल कॉल के हमको कितने रुपए नहीं दिए। फाइनल कॉल के उसने हमको 4 रुपए नहीं दिए, यानी 10 रुपए के शेयर में वो फाइनल कॉल के 4 रुपए नहीं दे रहा है। इसका मतलब वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 6 रुपए दे चुका है। और प्रीमियम अगर कुछ ना बताया हो तो हम मान के चलते हैं कि वो अलॉटमेंट के साथ था। तो यानी कि 10 रुपए के शेयर में चिंटू ने 4 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दिए। तो इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे हमें 6 रुपए मिल चुके हैं प्लस 2 रुपए का प्रीमियम मिल चुका है। आगे लिखा है कि इसमें से हमने 40 शेयर्स 300 रुपए में री इश्यू कर दिए, यानी ये कुछ शेयर्स हैं जो हमने आगे बेच दिए। 60 शेयर्स फॉरफिट किए हैं और हमने 40 शेयर 300 रुपए में बेच दिए। टीचर ने पहले एमसीक्यू में पूछा है कि आप शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे जब आप शेयर फॉरफिट करेंगे, यानी ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स आप शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे। ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स आप सिक्योरिटी प्रीमियम को कितने से डेबिट करेंगे। तीसरे सवाल में पूछा है कि ऑन फॉरफीचर आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा फोर्थ एमसीक्यू में टीचर ने पूछा है कि जब आप शेयर फॉरफिट करेंगे तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेंगे। फिफ्थ सवाल में पूछा है कि जब आप शेयर री इश्यू करेंगे तो आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है जब आप फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू करेंगे तो आप कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो बेटा जी ये छोटा सा केस स्टडी है जिसके बेसिस पर हमें ये 6 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। चलिए बेटा जी, हमने केस स्टडी को पढ़ लिया है, अब हम केस स्टडी को समझते हुए सॉल्व करते हैं। अगर आप शेयर फॉरफीचर और री इशू का कंसेप्ट भी समझना चाहते हैं तो मैं प्रॉपरली आपको करके दिखाऊंगा, सो दैट कि जिन लोगों के एमसीक्यू के आंसर्स, जिनको एमसीक्यू का रिप्लाई करना है, वो शॉर्टकट ट्रिक से भी रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रॉपर एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके सारे आंसर्स का रिप्लाई करके दिखाऊंगा। डन। तो यहाँ पर टीचर ने पूछा है, टीचर ने बताया कि हमने 60 शेयर्स 10 रुपए वाले जो कि 2 रुपए प्रीमियम पर है, हमने फॉरफिट किए हैं। तो बेटा जी कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 60 शेयर फॉरफिट किए हैं। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा जी कितने रुपए के शेयर्स हो गए, 600 रुपए के शेयर्स हो गए। बेटा जी वो आदमी हमको चिंटू चिंटू ने फाइनल कॉल के 4 रुपए नहीं दिए। 10 में से उसने फाइनल कॉल के 4 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब वो हमें 6 रुपए दे चुका है और प्लस प्रीमियम के 2 रुपए मिल चुके हैं। बेटा अगर प्रीमियम का पैसा हमें मिल जाता है तो हम उसे फॉरफीचर की कैलकुलेशन में शो नहीं करते हैं, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है कि अगर कंपनी ने पब्लिक से प्रीमियम के नाम पर कोई पैसा कलेक्ट किया है तो उस पैसे को हम सेपरेट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डाल देते हैं और उस पैसे का यूज जो सेबी की बताई हुई गाइडलाइंस है उसी तरीके से उस पैसे का यूज कर सकते हैं। तो जो पैसा प्रीमियम का मिल चुका है बेटा जी वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका होगा, इसलिए हम उसको फॉरफीचर वाली कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 60 शेयर्स पे 10 रुपए वाले यानी 600 रुपए की तो शेयर कैपिटल डेबिट हो गई। 60 शेयर्स पर बेटा जी वो मुझको कितने रुपए दे चुका है, 6 रुपए दे चुका है। जो पैसा मुझको मिल जाता है बेटा जी वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्या करेंगे बेटा जी, क्रेडिट कर देंगे। तो कितने पैसे मिल गए एक तरीके से बेटा जी, 360 रुपए मुझे मिल चुके हैं। इसके अलावा बेटा जी 60 × 4, उसने मुझको फाइनल कॉल पे कितने पैसे नहीं दिए, 2 करके बेटा जी यहाँ पर लिख लूंगा कॉल्स कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। सर हम कॉल्स इन अरियर की जगह शेयर फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा आप लिख सकते हो। तो कितने रुपए बेटा जी, 240 रुपए हो गए।
₹240 नहीं दिए। मैंने इसमें से बेटा जी 40 शेयर 300 के बेच दिए। बेटा जी जब मैं शेयर बेचूंगा तो क्या होगा सर? जब शेयर बेचेंगे तो बैंक करके पैसा मिलेगा। तो बेटा जी बैंक करके कितने रुपए मिलेंगे? सर बैंक करके हमको पैसा मिलेगा 300 रुपए। तो ये लो बेटा जी, बैंक करके 300 रुपए आ गए। बताओ बेटा जी लॉस कितना हुआ? सर लॉस तो हमें दे ही नहीं रखा है। कोई बात नहीं बेटा जी, 40 शेयर्स थे हमारे पास, सोच के देखो, 40 शेयर्स थे बेटा जी। और 40 शेयर, और एक शेयर कितने का था बेटा जी? एक शेयर था 10 रुपए का। तो 40 शेयर बेटा जी 10 के हिसाब से कितने रुपए के हो गए? 400 के। 400 की चीज को 300 में बेचा तो बेटा जी कितने रुपए का लॉस हुआ? 100 रुपए का लॉस हुआ। तो बेटा जी यहाँ पर क्या करूंगा? टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितना लिखने वाला हूं? 40 इंटू बेटा जी 10 रुपए, यानी यहाँ पर बेटा जी 400 रुपए हो गए। तो 400 रुपए की चीज को 300 में बेचा बेटा जी, तो क्या हुआ? हमको 100 रुपए का लॉस हुआ। ये 100 रुपए का जो लॉस हुआ है बेटा जी, ये जो 100 रुपए का लॉस हुआ है, ये कितने शेयर्स के ऊपर हुआ है? ये 40 शेयर्स के ऊपर हुआ है। तो बेटा जी 100 रुपए का लॉस हुआ है 40 शेयर्स पे, तो 100 रुपए को अगर मैं 40 से डिवाइड करूं तो एक शेयर पे 2.5 रुपए का लॉस हुआ है। मुझे अब क्या निकालना है? मुझे निकालना है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व को निकालने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाई है। उसमें क्या करते हैं हम? री इशू में से माइनस कर देते हैं री इशू गेन माइनस लॉस। ये हमारा बेटा जी छोटा सा फार्मूला है। अब अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आपको फार्मूला नहीं पता है तो बेटा जी मैं आपको बता देता हूँ। री इशू के सामने तो हम ये लिखते हैं कि हमने कितने शेयर्स री इशू किए। बेटा जी मैंने कितने शेयर्स री इशू किए? सर हमने 40 शेयर री इशू किए। जब बेटा जी हमने फॉरफिट किए थे तो हमें कितने रुपए का गेन हुआ था? हमको 6 रुपए का बेटा जी गेन हुआ था जब हमने उसके शेयर फॉरफिट किए थे। और जब हमने री इशू किया तो कितना लॉस हुआ? 100 रुपए का लॉस हुआ था सर। 40 शेयर पे तो एक शेयर पे बेटा कितने रुपए का लॉस हुआ? 2 रुपए 50 पैसे का लॉस हुआ। अब बेटा जी यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया और 40 रुपए की मल्टीप्लाई करूंगा बेटा जी 3 रुपए 50 पैसे में, तो बेटा जी आंसर निकल कर आएगा 140 रुपए। तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसके बेसिस पे बेटा जी अब हम ये वाले सारे एमसीक्यूज के आंसर्स के रिप्लाई करेंगे। तो आ जाइए बेटा जी, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर टीचर ने पूछा कि आप शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे? तो बेटा जी इसका आंसर है 600 रुपए से डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर मेरा इसका आंसर हो गया बेटा जी ए। बी नंबर, उसने पूछा सिक्योरिटी प्रीमियम को कितने से डेबिट करेंगे? बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम अगर मिल गया है तो फॉरफीचर की कैलकुलेशन में शो ही नहीं करेंगे, तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 3, उसने पूछा कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम कितने रुपए क्रेडिट करेंगे? बेटा जी मैंने 60 शेयर्स पे मुझे 6 रुपए यानी 360 रुपए मिल चुके थे। जो पैसा मिल चुका है बेटा जी फॉरफीचर के टाइम पर हम वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो इसका आंसर है बेटा जी 360। डन। चलिए बेटा जी अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। इसने पूछा कॉल इन अरियर में कितने पैसे लिखेंगे जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे? तो बेटा जी 240 रुपए मुझको नहीं मिले, तो कॉल इन अरियर में हम लिखने वाले हैं 240 रुपए। यहां पर इसने पूछा है जब हम शेयर री इशू करेंगे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने रुपए डेबिट करेंगे? तो बेटा जब हमने शेयर री इशू किए तो हमने 100 रुपए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट किए, तो इसका आंसर है बेटा जी 100 रुपए। इसके बाद इसने पूछा कि जब हमने शेयर फॉरफिट करके री इशू किए तो कितने रुपए का फायदा हुआ? तो बेटा जी फायदा हुआ था 140 रुपए का, तो इसका आंसर हो गया बेटा जी सी। तो बेटा जी ये था शेयर्स के ऊपर हमारा केस स्टडी, जिसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो कि फॉरफीचर और री इशू कंसेप्ट से रिलेटेड था वो हमने सॉल्व किया। तो होप यू बेटा जी आपको केस स्टडी नंबर 10 सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस पाना चाहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।